सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को निरंतर सर्विस मैटर और अन्य जो विधिक तथ्य होते हैं उनकी जानकारी मेरे द्वारा बराबर दी जाती है। इसी संदर्भ में आप लोगों को 69,000 वैकेंसी के संबंध में आज जानकारी यहाँ पर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः डेट आगे बढ़ गई है, 22 दिखा रही है, लेकिन अभी भी वह कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। अभी उस डेट का पूर्णतः आप लोग यकीन मत कीजिए, कॉज लिस्ट आने दीजिए। कॉज लिस्ट के बाद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल आरक्षण संबंधित जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत ही दिनों से माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पेंडिंग चल रहा है। अब इस भर्ती में साथियों यह देखना है कि जो सीटों की संख्या है उस सीटों की संख्या को कैसे कंप्लायंस करते हैं, और जो अचयनित साथी हैं उन अचयनित साथियों के लिए क्या ऐसा हो सकता है जिसके माध्यम से उन्हें नौकरी प्राप्त हो जाए। तो पहला माध्यम तो है आंसर की के साथियों को चाहिए कि उसमें भी इम्प्लीमेंट के माध्यम से वहाँ उपस्थित होकर अपने सीनियर के माध्यम से सारी चीज़ों को बताएं, क्योंकि आप पहले से ही एक अंक प्राप्त करके जो चयन प्राप्त लोग हैं उनसे कुछ लोगों का गुणांक भी बढ़ गया है, कुछ लोगों का गुणांक 66.49 से अधिक हो गया है, कुछ लोगों का जो ओबीसी में थे ऑलरेडी उनका गुणांक आज जो चयन प्राप्त कर चुके हैं जो सहायक अध्यापक हैं उन अभ्यर्थियों के बराबर है या उनसे ज़्यादा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 0.1 0.2 0.01 से चयन प्राप्त नहीं कर पाए हैं। साथियों, हर एक चीज़ की एक पराकाष्ठा होती है, और अगर उस बिहाफ पे संघर्ष किया जाए तो उस संघर्ष का भी जो आयाम होता है वह निश्चित रूप से सुखद तय होता है। इसलिए आंसर की के साथियों को देर न करते हुए बताए गए रास्ते पर चलकर डबल आरक्षण मामले में जो ये सुनवाई हो रही है यहीं से कुछ अच्छा आदेश प्राप्त कर ले, नहीं तो वक्त जब बीत जाएगा तो पछताने का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि डबल आरक्षण मामले में मेरिट पर फैसला आएगा, और सबसे बड़ी बात जो है जो नौकरी प्राप्त कर लिए हैं उन्हें छेड़ा भी नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरा विधिक ज्ञान कहता है। एज एडवोकेट मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद ना पालते हुए सिर्फ और सिर्फ आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्लीडिंग्स जो मेरिट पर डिसाइड होने वाली है उस पर ध्यान दीजिए, और अपनी तैयारी हम लोग किए हुए हैं उसके आधार पर अगर हम कुछ अच्छा कर ले जाते हैं तो आप लोगों के लिए सुखद आयाम तय होगा। लेकिन अभी वह उस अच्छे के विषय में आप लोगों को आश्वस्त नहीं करना है, क्योंकि अभी तक वह धार नहीं प्राप्त हो पाई है जिस धार के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अधिकतम साथियों का हित हो सकता है। और कोई यह कहता है कि हम पेटिशनर दिला देंगे, तुरंत मेरे साथ जुड़ जाओ। सिर्फ और सिर्फ वह अविधिक ज्ञानी आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी पूरे केस में नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरी प्राप्त होगी। मेरिट पर डिसीजन आएगा, काउंसिल नॉन काउंसिल्ड, और उसके बाद फिर जो वेटेज का सवाल रहता है, फिर शिक्षा मित्रों का भी जो वेटेज है, उसके बाद साथियों आप यह समझ लीजिए कि जो गुणांक है गुणांक के की पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठेगा। तो बहुत बड़ा बहस होगी। उस बहस के साथ साथ साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ा निर्णय आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके कहे अनुसार क्षणिक निर्णय आने के बाद जो है विभिन्न साथियों का 22,000 और 24,000 पदों के सापेक्ष नौकरी मिल जाएगी। यह दिव्य स्वप्न अभी मत देखिए। जब प्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, बहस स्टार्ट हो जाए और आपके कंक्लूजन में कोई बात निकल के आए, तब आप समझिए आप अनावश्यक प्रयास ना करके जहाँ से नौकरी प्राप्त होती है उस तरफ प्रयास करिए, और वहीं हमारी
तरफ से प्रयास शुरू हो गया है। सुनवाई के दौरान आप लोग देखेंगे कि हाँ, प्रयास में कोई कमी नहीं थी और आगे यह देखना है कि सरकार हमारी बातों को एक्सेप्ट करके अधिकतम साथियों को नौकरी देती है या नहीं। साथियों, हम बात करते हैं EWS केस 75,000 शिक्षक भर्ती में, जिसे मेरे द्वारा 16 मई 2020 को पूर्ण विवेक के साथ खोला गया और अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हम उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच में शमशेरी जी के द्वारा मात खा गए। और शमशेरी जी ने भी कहीं ये नहीं कहा है कि यह भर्ती 2018 में आई, ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट यह भर्ती 2020 में ही आई है। 16 मई 2020 में ही आई है, 13 मई 2020 में इसका विज्ञापन आया है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक गलत निर्णय दिया है, एक्ट को सामने रखकर किसी तरह, जैसे किसी मामले को खारिज करना होता है साथियों, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा लाके अपने आप स्वयं प्रस्तुत कर दो जिससे वह मामला आपकी नज़रों में कमज़ोर हो। लेकिन अगर शमशेरी साहब की नज़रों में कोई भी मामला कमज़ोर है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम मेरिट्स से अलग हैं। हमारी मेरिट सर्कुलर हो रही है और ठोसता बन रही है। हम EWS केस में विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। इसी कारण से सरकार हमारे केस से बराबर भाग रही है और हर एक बार नया नया ड्रामा, नए नए बहाने बनाती हैं। और इस बार तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस हमारे केस को कॉलरेट नहीं करता है और बिल्कुल अलग है, दोनों के मेरिट्स अलग हैं, और EWS केस में हमको आरक्षण क्यों नहीं दिया, इस बात की लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर आरक्षण में जो धांधली हुई है, जो गलत ढंग से MRC लग गया है, डबल ओवरलैप हो गया है, इन सभी पर लड़ाई हो रही है। दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन मामले को लेंदी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने के लिए सरकार ने एक दांव खेला, जिसको MC त्रिपाठी जी ने अपने आदेश में लिखवा दिया है। इसी कारण से EWS केस जो प्रति सप्ताह लग रहा है, अगले बृहस्पतिवार को अर्थात परसों यह केस पुनः लगने वाला है। उस दिन भी हम बहुत ही दिमाग और बहुत ही सजगता से निर्णय लेकर ही कार्य करेंगे। हम जल्दबाजी में सुनवाई करवाने के चक्कर में अपने बने बनाए केस को नहीं गवा देना चाहते हैं। इसलिए हम हर एक प्रकार से चीज़ों को सही ढंग से लेकर चलेंगे। EWS केस के लिए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे बिल्कुल अधीर और अविश्वसनीय बातों को अपने दिमाग से निकाल दें और चीज़ों को सही ढंग से समझें। हम एक ना एक दिन EWS केस के माध्यम से विभिन्न साथियों को नौकरी रूपी वरदान मानिए उच्च न्यायालय से जरूर दिलवाएंगे और इसी बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में आपके साथ चयनित होंगे। ये मेरा प्रथम दिन का 16 मई 2020 का वादा था, जिसे मैं बार बार रिपीट करता हूं और यह वादा नहीं टूटना पाएगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।